कुमार के गृह जिले नालंदा पहुंचे हैं तेजस्वी और वहां पहुंचकर भारी हुंकार भर रहे हैं। युवाओं की इतनी भीड़ है, गौर करिए क्या होगा इस बार एनडीए सरकार का। नीतीश कुमार के घर में ही जाकर तेजस्वी ने खेल कर दिया और इतने युवाओं की संख्या देखिए, इनको डर भी नहीं लग रहा है कि बस चल रही है तो डेंजर हो सकता है, हम साइड हो जाते हैं। नहीं, तेजस्वी के पास है एकदम। देखिए आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये नालंदा इस्लामपुर की तस्वीर है जहां तेजस्वी यादव के बस से सटे हुए युवा हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस एक झलक अपने नेता की पाने के लिए उत्साहित है और एक्साइटेड है। ऐसे में इस्लामपुर में भीड़ आपकी स्क्रीन पर देख ही रही होंगी कितनी भीड़ है। तेजस्वी के बस के पास लोग सटे हुए हैं और ऐसे में तेजस्वी ने नालंदा में जाकर बड़ा ऐलान किया है। क्या कुछ कह रहे बिहार के नेता प्रतिपक्ष, बातों को सुनिए। ये बिहार अधिकार यात्रा जो है केवल तेजस्वी की यात्रा नहीं है, बल्कि बेरोजगार नौजवानों की यात्रा है। ये न्याय दिलाने की यात्रा है, ये माताओं बहनों की सुरक्षा और सम्मान की यात्रा है, ये बिहार को आगे ले जाने की यात्रा है। बिहार में कारखाने लगे, ये इसकी यात्रा है। ये यात्रा गरीब मजदूर किसान की यात्रा है। अपनी बात को जो है आप लोग समझ रखें। ये बिहार अधिकार यात्रा जो है केवल तेजस्वी की यात्रा नहीं है, बल्कि बेरोजगार नौजवानों की यात्रा है। ये न्याय दिलाने की यात्रा है, ये माताओं बहनों की सुरक्षा और सम्मान की यात्रा है। ये बिहार को आगे ले जाने की यात्रा है। बिहार में कारखाने लगे, ये इसकी यात्रा है। ये यात्रा गरीब मजदूर किसान की यात्रा है। ये कारखाने लगाने की यात्रा है, ये उद्योग लगाने की यात्रा है। एक नया बिहार बनाने की यात्रा है, एक ऐसा बिहार जो अपराध मुक्त हो और भ्रष्टाचार मुक्त हो। जरा दिल पे हाथ रख के कहिए, थाना ब्लॉक जाते हैं तो बिना घूस दिए कोई काम होता है? घूस देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? अपराध बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? कहीं यही नालंदा जिला है जहां एक बच्ची के साथ गंदा काम करके खेतों में फेंक दिया गया था, पैर में 9 कील ठोका गया था। तो इंसाफ दिलाना है। ये सरकार में नाम के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन अब हमारे चाचा को भाजपा के लोगों ने हाईजैक कर लिया है। अब जो सरकार जो है दिल्ली से चल रहा है, आपने कभी देखा? ये वो नीतीश जी नहीं रह गए। 2-4 लोग मिलकर के एक बड़ा भारी साजिश किया है उनके खिलाफ।
स्थिति जैसी है, आज हमको अफसोस होता है, दर्द होता है, लेकिन आज 3-4 लोग मिलकर के हाईजैक कर लिया है। अब बिहार सरकार नीतीश जी नहीं चला रही है, गुजराती लोग चला रहा है, 2 गुजराती चला रहा है, 2 गुजरात के लोग चला रहे हैं। और जो स्थिति आपने देखी, ये वही नीतीश कुमार जी पहले थे जो मोदी जी का थाली खींच लिए थे। आज ऐसी स्थिति आ गई कि नीतीश जी को मोदी जी का पैर छूना पड़ रहा है। क्या स्थिति आ गई? कहीं ना कहीं दाल में कुछ गड़बड़ है, काला है। इसलिए आप सब लोगों के बीच है, गरीब फैक्ट्री भी गुजरात में लगाएंगे, अब विक्ट्री बिहार से चाहिए। अब ये होने वाला ऐसा होगा क्या? ठगाइएगा क्या? इसलिए जुट रहिए। आज जो तेजस्वी कह रहे हैं वही सरकार को करना पड़ रहा। हमने बोला पेंशन हम बढ़ाएंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी 1100 रुपया बढ़ाएंगे। हमने बोला बिजली 200 यूनिट फ्री में देंगे, तो ये सरकार ने कहा हम भी जो है 125 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। हमने बोला डोमिसाइल लागू करेंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी करेंगे। हमने बोला युवा आयोग बनाएंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी बनाएंगे। हमने कहा माई बहन मान योजना लाएंगे, हर महीने माताओं बहनों के खाता में 2500 रुपया डालेंगे अगर हमारी सरकार बनेगी। यानी 1 साल में 30,000 रुपया और 5 साल में 1.5 लाख रुपया माताओं बहनों को तेजस्वी की सरकार बनेगी तो देने का काम करेगा। तो ये सरकार कहती है, नकल करती है, ये नकलची सरकार है। कहती कि 10,000 देंगे और उसके बाद समीक्षा करेंगे कि आगे देना है कि नहीं देना। तेजस्वी जो देगा वो मदद के तौर पे देगा, और अभी जो सरकार 10,000 देगी वो ये हो गई कि पत्रकारों का FIR नहीं लिया जा रहा है। रे भाई, अब फिर भी मीडिया वाला नहीं दिखा रहा है कि पत्रकार पिटाया। लालू जी का हमनी का राज होता तो बोलता कि गुंडा राज, जंगल राज आ गया। आज चोरी चमारी हो रही है, चकारी हो रही है, चोरी चकारी हो रही है। दुकान